तो मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 29 सितंबर के मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1,80,000 रुपये मूलधन दर 3.5% और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहे मूलधन हमारा 1,80,000 है, दर 3.5% है, समय 3 वर्ष दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करना है। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। इसको पहले आप अपने मेथड से एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद समय देख लीजिए कि कितना समय लगा है, फिर मेरा ट्रिक देखिएगा और उसमें देखिएगा कितना समय का अंतर है। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं। ट्रिक वही पुराना वाला है। क्या करेंगे, A+B, एक नया ट्रिक है, A×B/100। जैसे 3.5% दिया है, कितना बार दिया है, 3 बार दिया है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे दूसरे मेथड से। इन दोनों को रख के एक मान निकालेंगे, फिर ये जो मान आएगा फिर इसको और इससे एक और मान निकालेंगे और उसी मान से जितना आएगा उतना ही प्रतिशत इसको निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इस पे रख के मान निकालते हैं। 3.5 प्लस 3.5 गुणे 3.5/100। ठीक, 3.5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1225। 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा था, लगा दिए और 100 से भाग दिए तो 2 अंक पे और दशमलव लग जाएगा। तो हमारा इसका मान क्या निकल के आया, 7.1225 निकल के आया। अब मैंने बताया था कि इसको और इसको रख के फिर एक मान निकालेंगे, तो रखते हैं 7.1225 प्लस 3.5, 7.1225 गुणे 3.5/100, यही तो। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, पर दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं, 2 स्थान तक छोड़ दीजिए आप। तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा आपका हासिल। 7 बचा, 35 से कम 35 और 7 42, हासिल बचा 4 और 35 सत्य होता है आपका 245 और 4 कितना हो गया, 249 हो गया। 2 अंक पे ये दशमलव था, 1 अंक पे ये दशमलव था, तो कुल कितना अंक पे लगा दिए, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए। 100 से भाग देंगे तो फिर 2 अंक पे और दशमलव बढ़ जाएगा, तो कितना आया हमारा 24920 आया। ये इतना का मान निकल गया। अब इधर जोड़ेंगे 7.1225, 3.5, इसको भी जोड़ना है। 5 2 7, 9 2 11 का 1, 4 2 6 1 7, 5 2 7 1 8 और 7 3 कितना होता है, 10 होता है। अब ये हमारा जो मान आया है उतना ही प्रतिशत अब इसमें निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। अब इसको हम 2 ही अंक तक लेंगे, दशमलव के 2 अंक तक, तो 10.87/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से दशमलव को हटा दिए। अब गुणा करेंगे, 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है, हासिल 12। 18 अट्ठे 144 होता है और 12 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। तो हमारा हासिल आया 15। 18 जीरो ही हम जीरो, फिर 5 उतरा, 1 बचा, 18 कम 18 1 19। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 19,566 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है। अगर मिश्रधन पूछता तो इसी में जोड़ देते तो हमारा मिश्रधन आएगा। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की 5 साल पहले की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 2 साल बाद की आयु का अनुपात 5:6 हो, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें तिरछी गुणा करते हैं। तो 5 25 6 चौक 24, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगा, 5 साल उधर और 2 साल इधर, कुल लगा 7 साल समय लगा। तो 24 25 में से 24 जाएगा तो 1 और 7 एकम 7, मतलब 1 अनुपात बराबर आपका क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 28, और 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 35। ये 5 साल पहले की उम्र दी है, वर्तमान में उम्र आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 साल दोनों में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 40। हमारा दोनों का वर्तमान आयु निकल गया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो भाई एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। देखिए भाई,
ऐसा नहीं है कि चैनल छोटा है तो पढ़ाने वाला कमज़ोर है। जब आप मेरा बैकअप जानेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना बढ़िया टीचर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है। ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए शेष काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए जो है 12 दिन काम करता है, बी 14 दिन में काम कर देता है। ए बी कुल मिल के 3 दिन कार्य करते हैं, लेकिन बी उसके बाद छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का लसन निकालना है। तो लसन कितना आया, 84, 12 सते 84। तो यहाँ 12 से भाग देंगे तो 7 बार में, या 14 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो अब बात समझिए कि अगर 84 पेड़ काटना है तो ए जो है एक दिन में 7 पेड़ काट रहा है, अब बी जो है एक दिन में 6 पेड़ काट रहा है। इतना बात समझ में आई। दोनों मिला के एक दिन में कुल कितना पेड़ कट रहा है, 7 6 13 पेड़ काट दे रहे हैं दोनों मिलके। अब कुल 3 दिन तक कार्य किए तो 3 दिन में कितना पेड़ काट के गिरा दिए होंगे, 13 39 पेड़ काट के गिरा दिए होंगे। अब 84 पेड़ काटना था, 39 पेड़ काट के गिरा दिए सब। तो अभी कितना पेड़ बचा है, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, मतलब अभी भी 45 पेड़ शेष रह गया है। अब तो भाई बी काम करेगा नहीं, करेगा कौन, ए काम करेगा। तो 45 पेड़ को काटने में ए कितना समय लगेगा, तो 7 कम 7, 7 छंग 42, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 7। तो कितना दिन लेगा, 6 सही 3/7 दिन लगेगा शेष पेड़ को काटने में ए का समय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई बराबर 18 है तथा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 360, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई बराबर 18 दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 360 दिया है, x प्लस वाई का मान बताना है। तो अगर इसको हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 360 दिया है, अगर इसको हम खोलें तो एक ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाता है, x प्लस वाई आ जाता है बराबर 360 है। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर दिया है 18, तो यहाँ 18 रख दिए, और x प्लस वाई बराबर हमको नहीं दिया है और उसी का मान पूछना है, तो इसी का मान आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना निकला, 20 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है, और इतने ही क्षेत्रफल का दूसरा आयत है जिसकी लंबाई 25 सेमी हो, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयत है जिसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 8 सेमी है, इतने ही बड़ा, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है उतना दूसरे आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन उसकी लंबाई 25 दिया है, तो चौड़ाई आपको बताना है। मतलब दोनों का क्या कहें तो क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भी आयत है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है 8, इसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई हमको दिया नहीं है। अब हल करेंगे तो हम 25 और 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 छक 30 और 2 बचा, 5 चौक 20। तो चौड़ाई निकल के कितना आ गई, 6.4 सेमी निकल के आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल -3 और 2 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल आपका -3 दिया है और 2 दिया है। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, इसको अल्फ़ा बीटा कहते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यही है, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, बस इसी में मान रख दीजिए, आपका समीकरण निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए का मान दिया -3, अब बी का मान दिया है 2 दिया है। ठीक, इसका मान दिया है -3, इसका मान दिया है 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर आप -2 अब -3 अब +2 को हल करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। एक्स अब 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, -6 हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस से होता है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से आएगा, अब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और 6 हो जाएगा बराबर 0। तो आंसर कितना, मतलब समीकरण क्या बन के आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 निकल के आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये की वस्तु पर 2 क्रमागत छूट 10% और 8% हो तो रुपये में कुल छूट बताइए। कह रहे 50,000 रुपये 10% और 8% की 2 छूट है तो कुल छूट बताइए, रुपये में बताइए। तो कुल छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बराबर 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, तो 10 + 8 माइनस 10 गुणे 8 बराबर 100। ठीक, 10 8 कितना होता है, 18 होता है। एक जीरो से एक जीरो काटें और 10 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17.2 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया है, कुल छूट निकल के आया है। कुल छूट को हम क्या करेंगे, 50,000 पे मान निकाल लेंगे बट्टे 2 जीरो, तो 2 जीरो कटा, 1 जीरो काट दिए तो 1 दशमलव हट गया। अब 5 से गुणा किए तो 5 दूना 10 का 0, अब 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, 5 कम 5 और 3 8, 1 जीरो बचाते तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो रुपये में कुल छूट कितना है, 8600 रुपये का है। अब प्रतिशत में कुल छूट कितना है, 17.2% का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 12 दिन, बी 6 दिन, सी 18 दिन, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको लसा निकालना है, तो लसा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर 12 से भाग देंगे तो 3 बार में, 6 से भाग दिए तो 6 बार में, और 18 से भाग दिए तो कितना बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 36 पेड़ काटना है। ए जो है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 6 पेड़ काट रहा है, और सी जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है। तीनों मिला के एक दिन में कुल कितना पेड़ काट रहे हैं, तो 6 3 9 और 2 11। एक दिनों में तीनों मिलकर 11 पेड़ काट रहे हैं। कुल पेड़ों की संख्या है 36, तो 11 से भाग देंगे तो 11 तियाई 33 और 3 सही 11। इतना दिन लगेगा तीनों को कार्य एक साथ समाप्त करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो गाड़ी ए और बी की चाल क्रमशः 130 किमी घंटा तथा 120 किमी घंटा की है तथा वे समान दूरी तय करते हैं, तो उनकी औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल का मतलब क्या होता है, जैसे समान दूरी का मतलब ये भी अगर 10 किलोमीटर, ए जो है 10 किलोमीटर जाता है तो बी भी कितना ही चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। अब जब दोनों की समान दूरी रहती है तो 2 गुणे प्रथम चाल गुणे दूसरे चाल और प्रथम प्लस दूसरी चाल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम लोग मान रखेंगे। तो 2 प्रथम चाल 130, द्वितीय चाल 120, 130 और 120 को जोड़ना है तो हमारा ये हो जाएगा 250, 2 130 120, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, फिर 5 से काटे तो 25 और 5 से काटे तो 5 दूना 10। भाई 13 को गुणे 10 हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि 13 को अगर 10 से गुणा करेंगे 130 हो जाएगा। तो ही हमने 5 से काट दिया है कि 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 13 चौके कितना होता है, 52 होता है। अब फिर बचा कितना हमारा, 12 बचा। 12 से गुणा करना है, 5 से भाग देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 से नीचे गुणा करते हैं। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि आपको भाग देने में आसानी हो। ठीक है, तो 52 दूना कितना होता है, 104 होता है। 12 से गुणा किए तो 12 चौका 48, 12 एक कम 12 और नीचे क्या हो गया, 5 दूना 10 हो गया। 10 से भाग दिए तो कितना हो गया, 124.8 हो गया। तो हमारी औसत चाल कितने निकले, 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, उनका अनुपात 7:5 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगे। चारों ओर नवरातन चल रहा है, चारों ओर बाजा बज रहा है सब। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इससे 14 अधिक हो जाएगी। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना का है, 14 का अंतर है। और अनुपात में अंतर देखा जाए तो कितना का है, 2 का है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या है, एक 49 है, दूसरी क्या है, 35 है, जो कि आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:5 दिया है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6664 वर्ग सेमी है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे घनाभ किसे कहते हैं, जैसे आपका एक रूम होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। देखिए बनाने का तरीका, घबराइए नहीं, इस पे नहीं कहेंगे कि आप एक लाइक करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, घनाभ है।
तो घनाभ में क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, अब बात करें कि इसका अनुपात दे दिया है 1:2:5। मतलब क्या, जब अनुपात में संख्या रहे तो उसमें क्या चीज़ की कमी रहती है, मौसों की कमी रहती है। तो ये x हो गया, ये 2x हो गया और ये 5x हो गया। ठीक है, अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 6664 दिया है। इसी पे हम लोग मान रखेंगे। तो लंबाई क्या है, लंबाई है आपका x और चौड़ाई क्या है 2x है। इसी तरह लंबाई है x और ऊंचाई क्या है 5x है, और चौड़ाई है आपकी 2x और ऊंचाई कितनी है 5x है, बराबर 6664। 2 अब गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2x², 5x², 5 दूना 10x² बराबर 6664। ठीक है, जोड़ेंगे 10 5 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया। तो 17x² 6664 हो गया। 2 से काटे 2 त्याई 2 त्याई 2 त्याई दूनी जाएगा, 17 से काटे 17 एकम 17 बचा 16, 163 हो गया। 17 नौइया जाएगा तो कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, बचा 10 और 2 आया तो 102 हो गया। तो 17 छक्का 102, तो x² बराबर कितना बचा 196 हो गया। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, और जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा 14 के रूप में निकलेगा। तो x बराबर हमारा 14 हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे 14, 14 दूना 28, 14 पच्चीस 70। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है आपका 14, चौड़ाई है 28 और ऊंचाई है 70। अब हमको तीनों को गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 14 अट्ठे कितना होता है 112 हासिल 11, 14 दूना 28 और 11 कितना होता है 39, गुणे 70 से गुणा करना है। 7 दूना 14 का 4, 7 नौइया 63 और 1 64, 7 त्रिक 21 और 6 27 जीरो। तो कितना आया आयतन 27,440 घन सेमी आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 हो तो छोटा मूल ज्ञात कीजिए। आपका समीकरण दे दिया है और मूल आपका 2 निकल के आएगा, तो दोनों मूल में जो छोटा मूल होगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सब मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो हमारी क्या है दो संख्या 5 3 है। तो 5 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया है। और जब लास्ट में क्या करते हैं इनका चिन्ह बदल के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। तो कह रहा है कि अब दो मूल हमारा निकल गया -5 और -3। अब इसमें कहा है कि छोटा मूल बताइए, तो गिनती में तो छोटा 3 लग रहा है लेकिन आंसर हमारा -5 होगा। क्यों? क्योंकि जब संख्याएं माइनस में रहती हैं तो पलट जाती हैं, जो बड़ा होता है वो हमारा छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। तो हमारा बड़ा क्या है -5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा छोटा मूल हो जाएगा, और छोटा ये है तो ये हमारा बड़ा मूल हो जाएगा जब संख्याएं माइनस में रहे। तो आंसर क्या है हमारा -5 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 3 sin² थीटा प्लस 7 cos² थीटा बराबर 6 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब 3 sin² थीटा प्लस 7 cos² थीटा बराबर 6 है, तो आपको क्या करना है, या तो साइन को cos में बदल लीजिए या तो cos को साइन में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं cos को साइन में बदल लेते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा sin² थीटा और cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हमको cos को साइन में बदलना है, तो cos को यहीं पे रोक लीजिए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो जहाँ cos² थीटा दिया है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 - sin² थीटा बराबर 6। अब 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - sin² थीटा बराबर 6। अब 6 को इधर लाते हैं तो 7 है इधर प्लस में, 6 इधर आ गया माइनस में, और 7 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो 7 में से 3 गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। इतना बात समझ में आया। अब 1 यहीं पे है, 4 को हम लोग नीचे लाते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर था तो अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, वो भी प्लस और माइनस में। ठीक है, तो थीटा मतलब साइन थीटा मतलब किस थीटा का मान 1/2 है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हमारा थीटा का मान क्या निकला 30 डिग्री निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। एक फर्श आयतकार है जिसकी लंबाई 1.75 मीटर तथा चौड़ाई 1.35 मीटर। अगर आपको इंग्लिश सुनने में परेशानी होती है, चाहे समझने में परेशानी होती, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो फर्श पे बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की संख्या बताना है आपको। क्या बताना है, फर्श पे वर्गाकार टाइल की संख्या बताइए। देखिए आजकल का जो आधुनिक ज़माना है, आपके घर में भी क्या होता है, फर्श होता है। ठीक है, हमको तो लगता है कि 100% में 90 लोगों के पास फर्श है, चाहे उस पर टाइल्स लगा हो चाहे न लगा हो। 1% लोगों के पास है जो ज़मीन है, जो आज भी गाय की गोबर से लिपा जाता है। तो ये हमारा क्या है, फर्श है। इस पे आपको छोटा वर्गाकार टाइल लगाना है, बिना तोड़े बिना मोड़े। ठीक है, तो इस पे आपकी टाइल्स की कितनी संख्या लगेगी, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है फर्श का क्षेत्रफल, नीचे लिखना है जो टाइल है उसका क्षेत्रफल लिखना है। बात समझ में आ रहा है। तो फर्श हमारा आयतकार है, तो आयतकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और वर्गाकार टाइल का मतलब होता है कि जो टाइल है हमारा वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे कि इसको मीटर में है सेमी में बदल देंगे, क्योंकि सेमी में बदल देंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा, तो 175 और 135 हो जाएगा। हमारे आंसर में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग लसन निकालेंगे। तो सबसे पहले लसन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, दोनों का आप लोग क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। ठीक है, तो अंतर आया 40, तो क्या 40 से ये दोनों कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसको भी तोड़ लीजिए, 8 और 5 में, 8 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो हाँ ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। इतना बात समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो 5 से ये भी कट जाएगा तो ये भी, तो वर्गाकार टाइल की जो भुजा आई 5 सेमी आई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 175, चौड़ाई है 135। अब वर्गाकार भुजा की लंबाई है 5, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 5 से काटे 5 ते 15, 5 25, 5 दूना 10, अब 5 सते 35। अब 35 और 27 का आप लोग गुणा करेंगे, इधर गुणा कर देते हैं 35 और 27 का। ठीक है, तो 7 पचे 35 का 5, 3 7 त्रिक 21 और 3 24, 35 दूना कितना होता है 70 होता है। तो 5 4 और 7 दोनों, तो कितनी टाइल लगेंगी 945 लगेंगी। आप इसका प्रयोग अपने घर को बनवाने में या टाइल लगवाने में भी कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइल लाएंगे तो फिर नुकसान होगा वापस करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन 84,000 दर 6% समय 3 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हम लोग वही ट्रिक पे लगाएंगे। भाई दर कितना दिया है 6%, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। पहले इन दोनों का निकाल के एक बनेगा, फिर इसका और इसका निकाल के फिर हमको एक बनाना है, और उतना ही प्रतिशत हमको निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला कौन रहेगा, वही पुराना वाला a+b और a×b/100। इतना बात समझ में आया। तो इस पे रखेंगे हम लोग 6 + 6, 6 × 6 = 100। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, अच्छा 6 36 और 100 से भाग देंगे तो 0.36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.36। तो ये दोनों का मान निकला 12.36 निकला। अब 12.36 और 6 का निकालेंगे। ठीक है, तो 12.36 + 6, 12.36 × 6/100। ठीक है, तो 12.36 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18.36 हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे, 6 36 के 6, 6 त्रिक 18 और 3 21, और 6 दूना 12, 2 14 4, 6 कम 6 1 7। 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 100 से भाग दिए तो 4 अंक पे दशमलव लग गया। अब इसको जोड़े लेंगे, 7 4 1 6, 6 1 6 4 10 के 0, 7 3 10, 1 11 का 1 और 8 का 1 9 और 1 का 1, तो कितना हमारा निकला 19.1 निकला।
इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उतना ही प्रतिशत हमको 84,000 का निकाल लेना है, 19.1 का, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इस जीरो से इस दशमलव को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। अब क्या करना है कि 191 को 84 से गुणा कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरों टीचरों के अलावा, जैसे दूसरा टीचर कहते हैं अरे गुणा कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, तो गुणा मैं स्वयं करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ा मैं ही रहा हूँ। तो 4 एकम 4, 4 9 ये 36 के 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 8 एकम 8, 8 9 72 का 2, 8 एकम 8 और 7 15, तो 4 का 4, 8 6 14 का 4, 7 2 9 1 10 का 0, 5 1 6, तो कितना ब्याज निकल के आया, 16,044 रुपया निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो ओके करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो नॉट ओके करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 19 माइनस अंडर रूट में 9 दिया है। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल को पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अंडर रूट 9 को निकालेंगे बाहर तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 प्लस अंडर रूट 19 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा 3, तो 16 में से 3 गया, नहीं 19 में से 3 गया तो क्या बचा, 16 बचा, 21 और ये हमारा। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 16 को तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, और 21 4 कितना होता है, 25 होता है। अगर आप 25 को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, बी बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 हो तो समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणे बी बराबर 0, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब दोनों का योग हमारा कितना निकला, 4 निकला। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, भाई दोनों वही है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। और दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 अंडर रूट 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 निकला तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पे 1 आ रहा है, जोड़ने पे 4 आ रहा है, बस उसी को हम लोग मान रख देंगे। तो ये 4x और गुणा करने पे 1 आया तो 1 हो गया बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 28 प्लस 5 अंडर रूट 12, b बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 हो तो a प्लस b का मान बताना है। तो अब दोनों को हम लोग को जोड़ना है, तो जुड़ेगा कब, जब ये अंडर रूट में मान बराबर होगा। तो ये अंडर रूट में 3 है, ये अंडर रूट में 12 है, मतलब मान बराबर नहीं है, मान बराबर करना पड़ेगा। ये 28 हो गया, 5 हो गया। अब इसको अगर 12 को तोड़ेंगे तो 4 से 3 में गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। और 4 को अगर आप बाहर करेंगे तो उसका जोड़ा बना के 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस अंडर रूट 3 हो गया, ये 28 हो गया, सॉरी, तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 3 हो गया। अब ये हमारा a का मान, b का मान था कितना, 2 प्लस अंडर रूट 3 था। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 28 2 कितना होता है, 30 होता है, और 10 और 1 ये है 11 हो गया, तो 11 अंडर रूट 3 हो गया। तो दोनों को जोड़ने क्या माना है, 30 प्लस 11 अंडर रूट 3, जो कि आपका आंसर हुआ। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।